रेगुलर बैच में हमने लास्ट टॉपिक देखा था कन्वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन टू एप्सिलॉन एनएफए। हमको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है और उसको हमको एप्सिलॉन एनएफए में कन्वर्ट करना है। तो हमने फ्रेंड्स मेथड ऑफ सिंथेसिस पढ़ा और उम्मीद है सभी लोगों को आपको मेथड ऑफ सिंथेसिस समझा है। मेथड ऑफ सिंथेसिस मैंने बहुत अच्छे से समझाया और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी उसके प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करने हैं हमने देखे। फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी है कुछ तो पूछ सकते हैं। आज हमको सीखना है फ्रेंड्स मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन। तो मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन क्या करेगा, तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट करेगा। जब भी हम सिर्फ एनएफए बोलते तो सिर्फ एनएफए मतलब हम विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट करेंगे मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन से, बराबर। तो मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन की मदद से आप रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद हमने आपको सिखाए थे सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, बराबर। और सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से आप एनएफए को डीएफए में भी कन्वर्ट कर सकते। तो कहने का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्ट डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है हमारे पास। अगर आपको डीएफए में कन्वर्ट करना है तो पहले आप एनएफए में कन्वर्ट कीजिए मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन से और फिर सबसेट कंस्ट्रक्शन से। आप बोलेंगे सर हम एप्सिलॉन एनएफए को भी, तो उससे फिर एप्सिलॉन एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने का एल्गोरिथम नहीं है। एप्सिलॉन एनएफए को फिर आपको एनएफए में कन्वर्ट करना पड़ेगा थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से, फिर उसको डीएफए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो लेंथी प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो इसीलिए जब भी अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन को डीएफए में कन्वर्ट करना है तो आप पहले मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन अप्लाई कीजिए, एनएफए में कन्वर्ट कीजिए और फिर सबसेट कंस्ट्रक्शन से उसको डीएफए में कन्वर्ट कीजिए। अब सवाल उठता है ये मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन है क्या? नाम से यह समझ में आ रहा है डिकम्पोज, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को ब्रेक करते जाता है। तो कैसे ब्रेक करना है, तो उसके लिए 5 फार्मूले से ब्रेक, 5 फार्मूले आपको याद होना मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन में टिकने के लिए। पहला फार्मूला है फ्रेंड्स R इज टू R1 प्लस R2। समझो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन R1 प्लस R2। प्लस का मीनिंग जानते हैं आप फ्रेंड्स, और आइदर R1 विल एक्सेप्ट और R2 विल एक्सेप्ट। लैंग्वेज के भाषा में बोलूं तो एक तो R1 एक्सेप्ट होगा नहीं तो R2। और जैसे यूनिवर्सिटी के पेपर में एक तो आप क्वेश्चन 1 सॉल्व करते फ्रेंड्स और नहीं तो क्वेश्चन 2 करते, दोनों नहीं करते फ्रेंड्स। करेंगे भी तो एक ही मार्क मिलेगा। तो प्लस मतलब पैरेलल होता है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन को पहले इनिशियल और फाइनल के बीच में लिखा जाता है। पहली वाली स्टेट इनिशियल, आखिरी वाली स्टेट फाइनल। फिर आप इसको डिकम्पोज करेंगे फ्रेंड्स। प्लस मतलब पैरेलल, आइदर R1 विल रन और R2 विल रन। तो आइदर R1 विल रन और R2 विल रन। प्लस बोले तो पैरेलल होता है फ्रेंड्स। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स R1 कॉमा R2। ये मैंने समझने के लिए लिखा फ्रेंड्स। बहुत लोगों को प्लस मतलब नहीं समझ में आता। तो आइदर R1 विल रन और R2, दोनों रन नहीं होंगे फ्रेंड्स। प्लस मतलब पैरेलल होता है और डॉट मतलब एंड। रेगुलर एक्सप्रेशन 3 ऑपरेटर से बनता है फ्रेंड्स। एक प्लस, इसको यूनियन क्वांटिटी अपना यूनियन ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग। फिर दूसरा है R इज इक्वल्स टू R1 डॉट R2। दूसरा है डॉट कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन। डॉट मतलब एंड, इसके बाद ही है। जैसे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, पहले फर्स्ट ईयर आएगा फिर सेकंड ईयर आएगा फिर थर्ड ईयर आएगा फिर फाइनल ईयर, इसको एंड बोल सकते हैं आप। तो एंड में क्या होगा, तो सबसे पहली स्टेप हर गणित में, हर प्रॉब्लम में सबसे पहली स्टेप है आप पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को इनिशियल और फाइनल के बीच में करिए। पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में लिखना है। अब इसको डिकम्पोज करना है, मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन, इसको ब्रेक करना है। क्योंकि ऐसा लिखना अलाउड नहीं है। ट्रांजिशन पे सिर्फ इनपुट सिंबल रहते और वो भी एक रहते, ऐसे नहीं रहता गाँव भर। तो इसको आप ब्रेक कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक स्टेट आपको ऐड करनी पड़ेगी, बराबर। एक स्टेट आप नई स्टेट ऐड करेंगे Q2। पहले R1 आएगा उसके बाद R2। तो ये फॉर्मूले है, ये आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे। ये फार्मूले मैंने नहीं बनाए, ये मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन मेथड जिसने बनाई है उसने ये फार्मूले दिए। ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला है फ्रेंड
आर स्टार। स्टार का मीनिंग जानते हो फ्रेंड्स? स्टार का मीनिंग सबको पता है, वो नहीं भी आ सकता, 0 बार एप्सिलॉन। स्टार की वैल्यू 1 रखा तो वो 1 बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। यहाँ पे R1 R2 ही आएगा, और वो भी सोबत में ही आएगा, एक ही स्ट्रिंग रन होगी R1। तो स्टार मतलब होता है लूप, स्टार का मीनिंग होता है लूप, ये याद रखिए फ्रेंड्स। स्टार मतलब नहीं भी आ सकता, एक बार भी आ सकता, करोड़ बार। और जब भी आपको एप्सिलॉन रन करना है, ये यूनिवर्सल रूल है फ्रेंड्स, इनिशियल स्टेट फाइनल रहेंगे, ये जिंदगी में याद रखिए। जब कभी भी आपको एप्सिलॉन रन करना है, इनिशियल स्टेट इज ऑलवेज फाइनल स्टेट। तो ये स्टार मतलब लूप होता है फ्रेंड्स। तो वैसे तो मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन के ये 3 ही फॉर्मूलेस हैं, लेकिन फिर भी अपने लोग थोड़े से कमजोर हैं, उनके लिए मैंने 2 फॉर्मूलेस और एडवांस बनाए। चौथा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, R इज इक्वल्स टू A प्लस B होल स्टार। अभी स्टार का फॉर्मूला आपको पता है फ्रेंड्स, स्टार जब भी आया मतलब ये लूप, ऐसे लूप, ठीक है, और प्लस मतलब ये कॉमा R1 R2 ऐसे। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको आप कैसे बनाएंगे, समझ लीजिए इसको। स्टार मतलब एप्सिलॉन रन होगा, ये आपको पता है, एप्सिलॉन रन होगा। फिर स्टार की वैल्यू 1 रखा तो A प्लस B। A प्लस B का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, आइदर A विल रन और B विल रन, 1 लेंथ की स्ट्रिंग। स्टार की वैल्यू 2 रखा फ्रेंड्स, 2 मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर नहीं, ये मैथ्स नहीं है दोस्त, ये TOC है। तो इसका मीनिंग होता है A प्लस B इंटू A प्लस B, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ 2। इधर से स्ट्रिंग की लेंथ 1 रहेगी, आइदर A विल कम और B विल कम, इधर से भी A विल कम और B विल कम। समझो इधर से A आया, इधर से A आया, A, इधर से A, इधर से B, A B, B A, B B। फिर स्टार की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये ऐसे 3 आएंगे फ्रेंड्स, तो उसमें स्ट्रिंग की लेंथ आपकी 3 बनेगी। स्टार की वैल्यू 4 रखेंगे तो उसमें 4 स्ट्रिंग आएंगे फ्रेंड्स। स्टार की वैल्यू 5 रखेंगे तो स्ट्रिंग की लेंथ 5 आएगी। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं फ्रेंड्स। अभी ये स्टार है, स्टार मतलब लूप। ये स्टार को देखो फ्रेंड्स, स्टार कैसे रन होता है, ये आपका R समझो, ये आपका R है, इसको पूरे को आप R कंसीडर करो, ये R है और ये स्टार, तो ये A प्लस B, और प्लस बोले तो कॉमा, तो ये A कामा B आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आखिरी फॉर्मूला है फ्रेंड्स, AB का होल स्टार, ठीक है फ्रेंड्स। अभी स्टार का मीनिंग आपको पता है फ्रेंड्स, स्टार मतलब होता है लूप। किसका स्टार है? AB का। लेकिन ऐसा लिखना अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रांजिशन पे सिंबल आता है और वो भी एक सिर्फ, आइदर A और B, ऐसे AB, ABC ऐसे नहीं आ सकते फ्रेंड्स, ये गलत है। तो इसको अपन और ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे फ्रेंड्स, देखो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, A और ये B लेके वापस, आई बात समझ में फ्रेंड्स। तो ये स्टार की वैल्यू आपने 0 रखा फ्रेंड्स, एप्सिलॉन रन होगा, इनिशियल स्टेट फाइनल है। स्टार की वैल्यू 1 रखा, एक A B रन हो रहा फ्रेंड्स, एक B, एक बार, ये साइकिल है फ्रेंड्स, इसको साइकिल बोलते हैं। स्टार की वैल्यू 2 रखा, 2 A B, स्टार की वैल्यू 3 रखा, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा फ्रेंड्स। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो कहने का मतलब मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन ने ये 5 फॉर्मूले दिए, जिससे आप लोग क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को NFA में कन्वर्ट करेंगे। पहला फॉर्मूला प्लस का है, प्लस मतलब पैरेलल। फिर दूसरा फॉर्मूला डॉट का है, डॉट मतलब सीरीज, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सीरीज R1 उसके बाद R2, और डॉट वाले में स्टेट बढ़ेगी फ्रेंड्स, एक स्टेट बीच में ऐड होगी डॉट वाले, ये याद रखो। प्लस में नहीं बढ़ेगी, डॉट में बढ़ेगी, यस। और स्टार मतलब जब भी स्टार आया मतलब ऐसे लूप देने का, जैसे AB होल स्टार, पहले 2 स्टार की स्टार को रन करेंगे, स्टार मतलब लूप AB। फिर डॉट है, A डॉट B, तो डॉट का फॉर्मूला लगा है, R1 डॉट R2, एक R1 फिर उसके बाद R2, तो फिर A उसके बाद फिर B, और लूप है फ्रेंड्स, स्टार मतलब साइकिल, लूप। तो ये 5 फॉर्मूले आपको नींद में भी याद होना। A प्लस B होल स्टार मतलब फ्रेंड्स ऐसे, स्टार मतलब लूप, प्लस मतलब कॉमा, और आइदर A विल कम और B विल कम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 5 फॉर्मूले अगर आपको याद रहेंगे तो आपको मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन जमेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम जमेगा। अब यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको प्रेजेंटेशन से कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, वो अपन देखेंगे।
पहला गणित अपन पूरा यूनिवर्सिटी लेवल पे इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये फार्मूले आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो। मैं अभी आपको लिखने को समय नहीं दे सकता क्योंकि मेरे को कम समय में वीडियोस बना के अपलोड करना पड़ता फ्रेंड्स। कंस्ट्रक्ट without epsilon transition for the regular expression 0 plus 1 whole star 0 0 plus 1 1 0 plus 1 whole star। सबसे पहली स्टेप, ये बेचारा रेगुलर एक्सप्रेशन गरीब है, इसको नाम नहीं है तो नाम दे। लेट कैपिटल R be the given रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको कैपिटल R से डिनोट कीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं गौर से, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये सबस्ट्रिंग 0 0 और 1 1 का रेगुलर एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स। सबस्ट्रिंग आपको पता है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अब सेकंड स्टेप है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आप इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में राइट द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आप इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में लिखेंगे फ्रेंड्स। इनिशियल स्टेट जहां से हमारे मशीन की शुरुआत होती, फाइनल स्टेट जहां पे हमारी स्ट्रिंग खत्म होती। ये गणित आप यूनिवर्सिटी लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, 7 मार्क का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको पूरा डिटेल और प्रेजेंटेशन के साथ रन करने का है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखिए। अभी एक एक पॉइंट आपको सॉल्व करना है, एक एक आप लेफ्ट साइड से सॉल्व कीजिए और राइट पे आके पूरा खत्म कीजिए। सबसे पहले ये 0 plus 1 का होल स्टार आपको रन करना है। ये जो 0 plus 1 का होल स्टार है ये शुरुआत में है, शुरुआत में है तो ये इनिशियल स्टेट में है, और ये आखिरी में है तो ये फाइनल स्टेट पर है। तो थर्ड स्टेप, आप ये 0 plus 1 होल स्टार को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये कैसे सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। तो ये स्टार मतलब लूप और प्लस मतलब 0, 1। स्टार मतलब लूप होता है 0, 1। ये दो शुरुआत में है इसलिए ये इनिशियल स्टेट पर है। फिर ये 0 0 plus 1 1 और ये 0 plus 1 होल स्टार, और ये आपकी फाइनल स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको ये 0 0 plus 1 1 सॉल्व करने का फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको फार्मूला लिख के दिया R1 plus R2 का। इसको आप R1 पकड़िए, इसको आप R2 पकड़िए। तो प्लस मतलब होता है पैरेलल फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये शुरुआत में था इसलिए इनिशियल में आया, ये आखिरी में इसलिए फाइनल में आएगा फ्रेंड्स। तो अभी आप इसको भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो चौथी स्टेप है फ्रेंड्स, चौथी स्टेप है, आप ये आखिरी का 0 plus 1 का होल स्टार सॉल्व कीजिए। ये इनिशियल स्टेट है 0, 1। ये 0 0 plus 1 1, ये फाइनल में घूमेगा फ्रेंड्स क्योंकि आखिरी में है, वो शुरुआत में था इसलिए इनिशियल पे घूमा। अब इसको सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स, वो R1 plus R2 का फार्मूला अप्लाई कीजिए। पांचवी स्टेप, जितनी ज्यादा स्टेप लगाएंगे उतना अच्छा है फ्रेंड्स। गेट लेवल पे रहता तो हम एक स्टेप में भी कर सकते थे फ्रेंड्स। प्लस मतलब पैरेलल होगा फ्रेंड्स, आइदर 0 0 मिल रहा और 1 1 मिल रहा।
मैंने अभी फॉर्मूला लिख के दिया था R1 प्लस R2, इसको आप R1 पकड़िए, इसको आप R2 कंसीडर कीजिए। हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन को डिकम्पोज कर रहे हैं, ब्रेक कर करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी आप पहले ये 0 0 को ब्रेक कीजिए फ्रेंड्स। कैसे ब्रेक करेंगे आप 0 0 को? अब इसको आप R1 डॉट R2 का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जो मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन ने दिया, और डॉट में जब भी आप इसको ब्रेक करते तो एक स्टेप बढ़ती है, आपको मैंने बताया था। तो डॉट में जब भी आप ब्रेक करेंगे तो वहां पे एक स्टेप बढ़ेगी फ्रेंड्स। तो ये 0 और ये 0, ये एक स्टेप बढ़ गई, इसका नाम आ गया Q2। ओके फ्रेंड्स, इसको हम अगली स्टेप में ब्रेक करेंगे फ्रेंड्स। एक साथ आपको ब्रेक नहीं करना है, इधर भी आप एक स्टेप बढ़ा के ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट हो जाएगा, एक डायग्राम कम बनेगी दोस्त, तो आपका मार्क कट जाएंगे, 2 मार्क कट जाएंगे फ्रेंड्स। तो टोटल 7 डायग्राम बनेगी। अब यहाँ पे आखिरी डायग्राम है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ऑफ द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन आर। तो ये आखिरी डायग्राम है फ्रेंड्स, ये 0, 1, ये 0, ये 0, इतना तो आपने पहले ही स्टेप में बनाया था फ्रेंड्स। यहां पे आप लोग 1 1 को डिकम्पोज करेंगे तो एक स्टेट ऐड हो जाएगी फ्रेंड्स, Q3 नाम की नई स्टेट पैदा हो गई। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका है। अब डिकम्पोज और ब्रेक होने के लिए कुछ भी नहीं बचा है फ्रेंड्स, सारा रेगुलर एक्सप्रेशन सिंबल्स में कन्वर्ट हो चुका है। जब तक ये सिंबल में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आपको मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन अप्लाई करनी है। समझो अगर आपने ये आंसर रख दिया, ये 1 1 को आपने डिकम्पोज नहीं किया तो आपको 0 मार्क मिलेंगे फ्रेंड्स। उसको क्योंकि ऐसे लिखने की इजाजत नहीं है, समझ रहे हैं? ट्रांजिशन पे सिंबल आते सिर्फ 0, अकेला 0, अकेला 1 ऐसे, लेकिन ऐसे ट्रांजिशन पे ऐसे 1 1 स्ट्रिंग आने की इजाजत नहीं है। सिंबल्स और स्ट्रिंग में फर्क है फ्रेंड्स। सिंबल एक एंटिटी है और नंबर ऑफ सिंबल्स को जोड़ेंगे तो वो स्ट्रिंग बनती फ्रेंड्स। तो ये आपकी फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम हो गई। अब आप टपल को वैल्यू देंगे, आपको पता है NFA को हम 5 टपल से डिफाइन करते हैं। NFA इज डिफाइंड with 5 tuples, m equals to capital Q summation delta Q0 f। कैपिटल Q में स्टेट के नाम, जितनी भी स्टेट आपके NFA में बनी, Q0, Q1, Q2, Q3, और आप देख रहे होंगे आइदर 0 0 सबस्ट्रिंग मतलब शुरुआत में करोड़ 0 करोड़ 1 है, आखिरी में करोड़ 0 करोड़ 1, 0 0 आना चाहिए या 1 1 आना चाहिए। तो अगर आप एग्जीक्यूशन करके देखेंगे तो ये 0 0 की या 1 1 की सबस्ट्रिंग है। हमने ऑलरेडी NFA बनाया है इससे पहले, तो आप इसको देख सकते हैं। समेशन में इनपुट सिंबल 0 1 है। डेल्टा में ट्रांजिशन फंक्शन का फार्मूला NFA का पता है, Q क्रॉस समेशन एरो 2 टू द पावर Q, इसको पावर सेट ऑफ Q बोलते हैं फ्रेंड्स। Q0 में इनिशियल स्टेट Q0, फाइनल स्टेट आपकी है Q1। ट्रांजिशन टेबल भी आप NFA का दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी में 7 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा प्रेजेंटेशन से लिखना पड़ेगा। इतना पूरा प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ट्रांजिशन टेबल NFA का कैसे बनाते हैं आपको पता है, इनपुट सिंबल है 0 1, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, Q1 फाइनल स्टेट है। इनिशियल स्टेट को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते, फाइनल स्टेट को गोला देते, फिर Q2 भी है, Q3 भी। Q0 में अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स 0 इनपुट आया तो Q0 में भी जा रहा, Q2 पे भी जा रहा, Q0 पे जा रहा और कॉमा Q2 पे भी जा रहा। सही है, बिल्कुल सही है। NFA है, हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन नहीं भी रह सकता, एक भी रह सकता, बहुत सारे भी रह सकते, तभी तो वो NFA है। फिर Q0 में 1 आया तो वो देखिए आप फ्रेंड्स Q0 में भी जा रहा और Q3 पे भी जा रहा। तो Q0 पे 1 आया तो Q0 स्टेट पे भी गया, Q3 स्टेट पे भी गया। Q1 में 0 आया तो Q1 पर ही गया, एक ही स्टेट पे गया।
1 आया तो भी Q1 पे गया, Q2 में 0 आया फ्रेंड्स तो Q1 पे गया। अब Q2 में 1 आया तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं गया तो आप डैश लिखो या फिर 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि NA पे है, हर स्टेट से हर इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन नहीं भी रह सकता, एक भी रह सकते, बहुत सारे भी रह सकते। फिर Q3 में 0 आया, नो ट्रांजिशन, डैश, Q3 में 1 आया, Q1 पे गया। तो कहने का मतलब आपको सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन को नाम देना है, मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन लगानी है, जितनी ज्यादा डायग्राम आप बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डायग्राम बनाए फ्रेंड्स मैंने। एक आध भी डायग्राम कम ज्यादा हो जाती है तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद आपको टपल्स को वैल्यू देनी है और ट्रांजिशन टेबल बनाने का है। आई बात समझ में फ्रेंड्स? एक गणित में आपको होमवर्क में देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप कोशिश कीजिए, बहुत इजी टॉपिक है ये। कन्वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन टू NFA विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, वही क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए। इसको नहीं आता है तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन समझ में आया होगा। मेन आप उसके पहले वो जो 5 फॉर्मूले मैंने बताया उसको आप समझिए, और कुछ भी डिफिकल्टी आती है फॉर्मूले समझने में तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे और जो भी वीडियो बने आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, क्योंकि जब तक अब लॉकडाउन है तो अब लेक्चर्स जो रहेंगे वो आपको यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर ही मिलेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ग्रामर क्या है और रेगुलर ग्रामर क्या है वो भी हम सीखेंगे। तो ये सेकंड यूनिट का लास्ट पार्ट रहेगा रेगुलर ग्रामर, उसके बाद फिर हम थर्ड यूनिट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे भी जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।